ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 14। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोक को उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे यथासंभव हो सके, भले ही वो त्रुटिपूर्वक ही क्यों ना हो। प्रयास करें सामने भगवद गीता हो और पढ़ें आप सभी। चलिए हम श्लोकों को पढ़ेंगे। 9वें अध्याय का जो है 14वां श्लोक। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रताः नमस्यन् तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्तो उपासते। पुनः सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रता नमस्यन्स्य मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते। पुनः एक बार पढ़ेंगे। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रताः नमस्यन्स्य मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। सततम अर्थात निरंतर, कीर्तयन्तः अर्थात कीर्तन करते हुए, मां अर्थात मेरे विषय में, यतन्तः अर्थात प्रयास करते हुए, च अर्थात भी, दृढव्रताः अर्थात संकल्प पूर्वक, नमस्यन्तः अर्थात नमस्कार करते हुए, च अर्थात तथा, माम अर्थात मुझको, भक्त्या अर्थात भक्ति में, नित्य युक्ताः अर्थात सदैव रत रहकर, उपासते अर्थात पूजा करते हैं। अनुवाद। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे
नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा, भगवान बताते हैं कि कौन लोग जो है भगवान को नहीं प्राप्त करते, कौन लोग भक्ति का फल नहीं प्राप्त करते, कौन लोग भगवत धाम नहीं जाते। 12वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में, जो लोग मोहग्रस्त होते हैं, आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं, ऐसे लोगों की मुक्ति की आशा और जो है उनके द्वारा जो है सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाता है। अर्थात वे सुख को या गौलोक धाम, जिसे हम भगवत धाम कहते हैं, वे नहीं जा सकते। पिछले श्लोक में बताते हैं कि कौन भगवत धाम जा सकता है। महात्माना स्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्य त मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। पिछले श्लोक में बोलते हैं जो मोह मुक्त है, जो महात्मा जन है, वो दैवी प्रकृति में संरक्षित रहते हैं। अर्थात दैवी प्रकृति मतलब आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। वो पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि वे आपको क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि ठीक है, हम तो आपको नहीं जानते, सच में हम भगवान को नहीं जानते, हम सिर्फ ऐसा सुनते हैं, हाँ हाँ बोलते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, हम अभी आपको सही से नहीं जानते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान का ये नाम है, भगवान की ये लीलाएं हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, प्रैक्टिकली हम आपको नहीं जानते। तो कैसे आपको प्रैक्टिकली जाना जाए, साक्षात जाना जाए, मैं कैसे खुद आपको जान सकता हूँ, यह प्रश्न उठता है। क्योंकि जब तक हम भगवान को नहीं जानते, जब तक भगवान को अविनाशी नहीं मानते, समझे, जब तक भगवान को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को जब तक भगवान नहीं मानते, और जब तक पूरी तरह भक्ति में निमग्न नहीं होते, तब तक तो हम महात्मा नहीं बन सकते। अर्थात हम दैविक प्रकृति में जो है स्थित नहीं रह सकते, उनकी संरक्षण में नहीं रह सकते, जब तक महात्मा नहीं हो सकते। तो प्रश्न उठता है कि महात्मा अब बनना कैसे जाए। तो उसका उत्तर भगवान यहाँ पे देते हैं। ये महात्मा जो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, ये महात्मा करते क्या हैं, कैसे वह इस स्थिति में स्थित रहते हैं। तो बताते हैं, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, कीर्तन करते हैं, भगवान की महिमा का क्या करते हैं, नित्य कीर्तन करते हैं। नित्य मतलब हर दिन, ये महात्मा जो दैवी प्रकृति में, अर्थात जो आध्यात्मिक पद पे स्थित है, अर्थात जो शरीर से मुक्त हैं,
जो दुखों से मुक्त हैं, जिनको त्रय ताप जो है, तीनों प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों प्रकार के ताप जो हैं, जिनको प्रभावित नहीं करते, ऐसे महात्मा क्या करते क्या हैं कि उनको ये तीनों ताप प्रभावित नहीं होता। तीनों प्रकार का ताप मतलब शरीर के द्वारा जो दुख हमें मिल रहा है, देवताओं के द्वारा जो दुख मिल रहा है, और समाज के द्वारा जो हमें दुख मिल रहा है, ये तीनों प्रकार के तापों से वे प्रभावित नहीं होते। तो क्या ऐसा उनके पास जो है सिक्योरिटी सिस्टम है, या क्या ऐसा कवच है जिस कवच के द्वारा वे बच रहे हैं? जो कवच, कौन सी ऐसी कवच है जो उनकी रक्षा करता है? कौन उनको प्रोटेक्ट करता है, या कैसे वो प्रोटेक्ट होते हैं? तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वे सतत जो है कीर्तन करते हैं, नित्य। नित्य का मतलब एनी टाइम। नित्य अनित्य दो शब्द हैं। नित्य का मतलब हमेशा जो रहता है, अनित्य का मतलब जो हमेशा नहीं रहता। या जिसका नाश होता है, वो उसे अनित्य कहते हैं। और नित्य का मतलब जिसका नाश नहीं होता, मतलब जो खत्म नहीं होता, कंटिन्यू चलता रहता है। तो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि ये महात्मा अर्थात जो देवी प्रकृति के संरक्षण में हैं, वे नित्य जो है कीर्तन करते हुए, किसका? मेरी महिमा का। यहाँ पे जो है मेरी जो शब्द लग रहा है, यह किसके लिए है? जो भगवत गीता बोल रहा है। भगवत गीता कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। इसीलिए वहाँ पे मेरी शब्द प्रयोग करते हैं। मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, हमेशा, नित्य का मतलब हमेशा कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए। दृढ़ संकल्प मतलब हर चीज को एक टाइम पे वे मेंटेन रखते हैं। मुझे ये टाइम पे ये करना ही है, मुझे ये पढ़ना ही है, मुझे इतना ही करना ही है, मुझे ये करना है, ऐसे करना है। इसको दृढ़ संकल्प होता है। मतलब कुछ भी हो जाए मैं ये छोड़ूंगा नहीं, इसे दृढ़ संकल्प कहते हैं। बोलते दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए। हम लोग ऐसा करते नहीं, हम लोग दृढ़ संकल्प नहीं रहते। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ, नियमित रहिए, दृढ़ संकल्प कर लीजिए। मुझे ये करना है ये टाइम पे, चाहे मैं चलता रहूँ, खाता रहूँ, पीता रहूँ, यहाँ तक बाथरूम में भी रहूँ, मुझे ये टाइम पे ये काम करना है, मतलब करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ श्रवण कीर्तन जो है हमें परफेक्ट टाइम पे करना चाहिए। उसी चीज़ को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि महात्मा जो है कैसे बन सकते हैं। बोलते हैं नित्य कीर्तन करते हुए भगवान की महिमा का, और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, या प्रयास करो, दो शब्द हो सकते हैं। वह भगवान बोल रहे प्रयास करते हुए। हम समझ सकते हैं कि अगर हमें भी महात्मा बनना है तो भगवान की महिमा का जो है नित्य कीर्तन करना होगा, पहला, और दूसरा कि दृढ़ संकल्प होकर प्रयास करना होगा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे ये काम करना है। और तीसरा बोलते हैं मुझे नमस्कार करते हुए। भक्ति भाव से, यहाँ पे सिर्फ भाव से नहीं बात हो रहा है, ठीक है।
भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन कौन से भाव के भूखे? भक्ति के भाव से भूखे हैं। ये चीज क्लियर हो रहा है यहाँ पे। लोग बोलते हैं भगवान भाव के भूखे हैं, भक्ति को हटा देते हैं, क्योंकि भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना। आपका भाव तब तक सही है जब तक वह भक्ति से है, लेकिन हम लोग भक्ति से भाव नहीं रखते, अपने स्वार्थ के भाव से रखते हैं। भौतिक भाव, भौतिक भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की निरंतर पूजा करते हैं हम लोग भौतिक भाव से। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं भक्ति भाव से। भक्ति भाव मतलब हमें कर्म करना है, लेकिन उससे अटैच नहीं रहना है, उससे फल की आशा नहीं करनी है। और यहाँ पे भी शब्द देखो प्रयोग कर रहे हैं, निरंतर, कंटिन्यू, नॉन स्टॉप। मेरी पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, निरंतर नमस्कार करते हैं। यह निरंतर शब्द जो अंतिम में लगा हुआ है, यह सभी पे लागू हो गया है। निरंतर दृढ़ संकल्प रहते हैं, निरंतर नमस्कार करते हैं, निरंतर भक्ति भाव से पूजा करते हैं और निरंतर कीर्तन करते हैं। ये महात्मा बनने के जो है प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पे जो है, जो प्रयोग किया जा रहा है, भगवान की महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए। भक्ति की 9 विधियाँ हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियाँ हैं। तो यहाँ पे कीर्तनम से पूर्व क्या कह रहे हैं? श्रवणम, श्रवण सुनना होगा। श्रवणम कीर्तनम, हाँ 9 विद्या है ना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। एक नहीं करोगे तो दूसरे स्तर पे नहीं जा सकते। अगर आप श्रवण नहीं करोगे तो कीर्तन नहीं कर पाओगे, और कीर्तन नहीं करोगे तो स्मरण नहीं कर पाओगे, और स्मरण नहीं कर पाओगे तो अर्चन नहीं कर पाओगे। अर्चन का मतलब पूजा। और जब तक पूजा नहीं करोगे तब तक दास्यम, साख्यम, वो जो भी है, आत्मनिवेदनम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, जब तक वंदन मतलब बोलता है हम आपकी वंदना करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं या प्रार्थना, तब तक आप वो नहीं कर पाओगे। और जब तक वंदना नहीं करोगे तब तक दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पूर्व जो है श्रवण आता है। तो अगर जीव को महात्मा बनना है तो सबसे पूर्व क्या करना होगा? श्रवण करना होगा। किससे श्रवण करना होगा? अगर मुझे चोर बनना है तो क्या करना होगा? चोर की संगति करनी होगी, कोई अच्छा चोर से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और पुलिस बनना है तो किसी पुलिस वाले से अच्छे से गाइडेंस लेना पड़ेगा, भैया कौन सा एग्जाम देना पड़ता है ना। डॉक्टर बनना होता है तो हम किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं,
इंजीनियर बनना होता है तो किसी इंजीनियर से सलाह लेते हैं, समझते हैं भाई है क्या इंजीनियरिंग। उसी प्रकार से महात्मा बनना है तो महात्मा के संरक्षण में उनके पास जाकर उनसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और उनके पास जाना कैसे होगा, तो कल भी हम शाम को चर्चा कर रहे थे। भगवान भगवत गीता के जो है पिछले अध्यायों में बताते हैं, तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाना होगा कैसे? विनीत भाव से। विनीत मतलब विनम्रता पूर्वक। जाकर क्या करना होगा? बोलते हैं सेवा करना होगा। पहले गुरु की सेवा करनी होगी, उसके बाद प्रश्न करना होगा, तब जाकर गुरु आपको ज्ञानी न तत्वदर्शी न, तब जो गुरु है वो आपको तत्वदर्शी न, तत्व का ज्ञान देगा। किस तत्व के? भगवान के महिमा का ज्ञान देगा, अर्थात भगवान के महिमा के विषय में बताएगा। और यहाँ पे जो महात्मा के लक्षण है वो महात्मा वही करता रहेगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि हो सकता है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी जो है पिछले श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि कुछ लोग कृष्ण भावनामृत में जो है स्वयं को रत दिखलाते हैं। तो ऐसा कोई स्वयं को मुक्त दिखलाए, निरंतर कीर्तन करता रहे, दृढ़ संकल्प रहे, भगवान को नमस्कार करते रहे, भगवान की पूजा करते रहे, लेकिन दिखावे के लिए हम कैसे समझ पाएंगे कि भाई ये परफेक्ट है, ये सही है? क्योंकि गुरु के पास जाना है। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? तो महात्मा होना चाहिए। तो यहाँ पे महात्मा के ये लक्षण हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि कभी कभी कुछ लोग जो है ऐसा दिखलाते हैं कि मैं निरंतर कीर्तन कर रहा हूँ। हमारे यूपी के भाषा में कहते हैं मन मोर अंतय चिता भूसौले, मतलब उनका मन कहीं पे और रहता है, करते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं। दिखाते रहते हैं मैं नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन मन में कुछ और चलता रहता है, भौतिक भोगों की इच्छा है। तो कैसे पहचाने? कन्फ्यूजन है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दिखलाते हैं, भक्ति में रत दिखलाते हैं, कृष्ण भावनामृत में रत दिखलाते हैं। तो कैसे पहचाने? तो क्वालिटी है। जैसे कभी कभी कोई बच्चा बोलता है, खासकर मैंने भी ऐसे बहाने किए हैं, बहुत बुखार है, ठंडी लग रही है ना। स्कूल जाने के टाइम पे बच्चे लोग को बुखार आ जाता है, पेट दर्द हो जाता है। मेरा भी हुआ है एक टाइम में। एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन स्कूल नहीं जाना है तब होता है। तो पेट दर्द होने लगता है, बुखार आने लगता है, ठंडी लगने लगती है। हम बोलते हैं मम्मी बहुत ठंडी लग रही है, आधे घंटे तक, जब तक स्कूल का टाइम नहीं चले जाता। तो माँ तुरंत कहती है चेक करूँ तेरा शरीर गर्म है क्या? तो चेक करती है, अगर बुखार है तो शरीर गर्म होगा, है ना। और उसके बाद तो मम्मी तोड़ाई करती है, बोलती है भाग स्कूल, है ना। तो यहाँ पे महात्मा के क्या लक्षण होंगे? अगर कोई नित्य कीर्तन कर रहा है और दृढ़ संकल्प है, भगवान को नमस्कार कर रहा है, भक्ति भाव से निरंतर भगवान की सेवा कर रहा है, तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखने चाहिए? क्वालिटी कैसे होगी? जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है मुझे बुखार है, कोई बच्चा बोल रहा है मुझे बुखार है, तो उसका शरीर गर्म होना चाहिए। वैसे ही उसके लक्षण क्या होने चाहिए? तो भगवत गीता के 2nd चैप्टर में बताते हैं। हाँ? प्रजहाति यदा कामान
सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्यतोच्यते। वह जो ये सब चीज़ें करता है, जो नित्य भगवान का महिमा का कीर्तन करता रहता है, दृढ़ संकल्प रहता है, जो महात्मा है, वो महात्मा के लक्षण क्या होंगे? बोलते हैं वह आत्मनेव आत्मना तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहता है। समझे? उसको संतुष्टि के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती। आगे श्लोक में बोलते हैं 56 श्लोक में, दुखेषु नो दुग्नमनः सुखेषु विगत स्प्रियः वेत राग भयो क्रोध स्थिति धी मुनिरुच्यते। वो त्रय तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता। अगर आप उसे गाली भी दे दोगे ना तो बोलेगा ठीक है, खुश। उसे मार भी दोगे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ना तो वो दुख में दुखी होता है, न सुख में ज्यादा हर्षित होता है। बट जो दिखावा कर रहा है उससे ज्यादा देर तक सहन नहीं होगा। जो सिर्फ दिखावा कर रहा है भक्ति का, कृष्ण भावनामृत का, या महात्मा बनने का जो दिखावा कर रहा है, वो थोड़ी देर बाद ना अपना पेशेंस खो बैठेगा। ज़्यादा देर वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, ज़्यादा देर वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये लक्षण है। अगर हम महात्मा के पास जाते हैं और उनके पास जाने की जो विधि है, उनकी प्रणाम करना, उनकी सेवा करनी है, तो उनके लक्षण क्या होने चाहिए? आत्मनेव आत्मना तुष्ट। अगर उनके पास है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, वे संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 9वें अध्याय के 14वें श्लोक के अनुवाद को पूर्ण करते हैं। कल हम जो है तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।